हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट इडियम इज़ टू गिव चैप्टर एंड वर्स। टू गिव चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूरी डिटेल और एविडेंस के साथ बात रखना। ऑप्शन ए इज़ टू गेस इन्फॉर्मेशन, यानी अंदाज़ा लगाना। ऑप्शन बी इज़ टू प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स एंड एविडेंस, यानी प्रूफ के साथ बात रखना। ऑप्शन सी इज़ टू हाइड फैक्ट्स, यानी सच छुपाना। ऑप्शन डी इज टू एग्जैगरेट, यानी बात बढ़ाना। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। टू गिव चैप्टर एंड वर्स मीन्स टू प्रोवाइड एग्जैक्ट डिटेल्स एंड एविडेंस। सेंटेंस में यूज करेंगे आप, द लॉयर गेव चैप्टर एंड वर्स इन द कोर्ट। द लॉयर गेव चैप्टर एंड वर्स इन द कोर्ट, यानी लॉयर ने कोर्ट में प्रूफ के साथ बात रखी। या दूसरा एग्जाम्पल, शी गेव चैप्टर एंड वर्स, शी गेव चैप्टर एंड वर्स फॉर हर क्लेम, फॉर हर क्लेम, यानी उसने अपनी बात डिटेल में प्रूव की। सेकेंड वन इज द इडियम टू कीप वन्स पाउडर ड्राई। टू कीप वन्स पाउडर ड्राई का मतलब होता है सही वक्त के लिए तैयार रहना, यानी जल्दबाजी नहीं करना। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एक्शन, यानी रेडी रहना, मौका आने तक शांत रहना और तैयार रहना। ऑप्शन बी इज टू एक्ट इमीडिएटली, यानी जल्दी रिएक्ट करना, फौरन कार्रवाई करना। ऑप्शन सी इज टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी से भागना, जिम्मेदारी से बचना। ऑप्शन डी इज टू सरेंडर, इसका मतलब होता है हार मान लेना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टू कीप वन्स पाउडर ड्राई मीन्स टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एक्शन। अब सेंटेंस में यूज करेंगे, कीप योर पाउडर ड्राई, कीप योर पाउडर ड्राई टिल द वर्डिक्ट, टिल द वर्डिक्ट, यानी फैसले तक तैयार रहो। या दूसरा एग्जाम्पल, ही केप्ट हिज पाउडर ड्राई ड्यूरिंग नेगोशिएशंस, उसने नेगोशिएशंस में पेशेंस रखा। थर्ड वन इज द इडियम टू रेस्ट ऑन वन्स ओर्स। टू रेस्ट ऑन वन्स ओर्स का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेक लेना, आराम करना, यानी टेम्परेरी, ब्रीफ पीरियड के लिए। ऑप्शन ए इज टू स्टॉप परमानेंटली, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी हमेशा के लिए रुक जाना। ऑप्शन बी इज टू पॉज आफ्टर एफर्ट विदाउट क्विटिंग, यानी थोड़ा सा रेस्ट करना, टेम्परेरी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरह से नाकाम होना। ऑप्शन डी इज़ टू सेलिब्रेट एक्सेसिवली, यानी ज़्यादा सेलिब्रेशन करना, ओवर सेलिब्रेशन। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। अब इस इडियम को सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही रेस्टेड ऑन हिज ओर्स ब्रीफली, ही रेस्टेड ऑन हिज ओर्स ब्रीफली, यानी उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया। या दूसरा एग्जाम्पल, don't rest on your oars, don't rest on your oars after success, कामयाबी के बाद आराम में मत पड़ जाओ। फोर्थ वन इज द इडियम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है मुश्किल प्रॉब्लम का सामना करना। एंड ऑप्शन ए इज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यानी टक्कर से बचना। ऑप्शन बी इज टू डिले एक्शन, यानी देर करना, काम को टालना। ऑप्शन सी इज टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली, हिम्मत से सामना करना किसी मुश्किल का, बहादुरी से किसी मुश्किल का सामना करना। एंड ऑप्शन डी इज टू कंप्लेन कंटिन्यूअसली, यानी शिकायत करते रहना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। एग्जाम्पल, शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी उसने मुश्किल का बहादुरी से सामना किया। या दूसरा एग्जाम्पल, इट्स टाइम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इट्स टाइम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी अब प्रॉब्लम को डायरेक्टली हैंडल करना होगा। फिफ्थ वन इज द इडियम टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इसका मतलब है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी एग्जैगरेट करना।
सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू एग्जैजरेट फैक्ट्स यानी सच को बढ़ाकर बताना, बात को ओवरस्टेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एंड ऑप्शन बी इज टू स्पीक ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से बोलना। ऑप्शन सी इज टू हाइड इंफॉर्मेशन यानी जानकारी छुपाना। ऑप्शन डी इज टू आर्ग्यू लॉजिकली यानी लॉजिक से बहस करना, रीज़न के साथ बात करना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो मीन्स टू एग्जैजरेट फैक्ट्स। अब सेंटेंस में यूज़ करेंगे he tends to draw the long bow यानी वो बात को अक्सर बड़ा चढ़ा कर बताता है। या दूसरा एग्जाम्पल, द रिपोर्ट ड्रॉज द लॉन्ग bow, द रिपोर्ट ड्रॉज द लॉन्ग bow यानी रिपोर्ट फैक्ट्स को एग्जैजरेट करती है। सिक्स्थ वन इज द इडियम टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ का मतलब होता है ज़रूरी रिसोर्सेज के बिना काम करना। एंड ऑप्शन ए इज़ टू वर्क एफिशिएंटली, एफिशिएंट काम करना, किफ़ायती काम करना। ऑप्शन बी इज़ टू डिले अ प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट लटकाना। टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑप्शन सी यानी जिम्मेदारी से बचना। एंड द फोर्थ यानी ऑप्शन डी इज़ टू अटेम्प्ट वर्क विदाउट प्रॉपर रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज के बिना काम करना, बिना टूल्स बिना मीन्स के काम करना। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ मीन्स टू अटेम्प्ट वर्क विदाउट प्रॉपर रिसोर्सेज। सेंटेंस क्या लिखेंगे यहाँ पर, टीचर्स कांट मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ यानी रिसोर्सेज के बिना टीचर से रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज आस्क्ड टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ। ही वॉज आस्क्ड टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ यानी उसे बिना रिसोर्सेज के काम करने को कहा गया। सेवंथ वन इज द इडियम टू सी विच वे द विंड ब्लोज। टू सी विच वे द विंड ब्लोज का मतलब होता है सिचुएशन देखकर साइड लेना यानी पहले रिजल्ट का अंदाज़ा लगाना। एंड ऑप्शन ए इज़ टू वेट एंड जज द सिचुएशन बिफोर एक्टिंग यानी किसी सिचुएशन को असेस करना, पहले माहौल समझकर डिसीजन लेना। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ टू एक्ट इमीडिएटली, तुरंत कार्रवाई करना यानी फ़ौरन काम करना, जल्दी रिएक्ट करना। ऑप्शन सी इज़ टू चेंज ओपिनियंस फ्रीक्वेंटली यानी बार बार अपनी राय बदल देना। ऑप्शन डी इज़ टू अवॉइड डेंजर, खतरे को टालना, खतरे से बचना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। टू सी विच वे द विंड ब्लोज मीन्स टू वेट एंड जज द सिचुएशन बिफोर एक्टिंग। सेंटेंस यहाँ पर हम लिखेंगे, पॉलिटिशियंस सी विच वे द विंड ब्लोज। पॉलिटिशियंस यानी सियासतदान पहले सिचुएशन देखते हैं फिर साइड लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही वेटेड टू सी विच वे द विंड ब्लोज। ही वेटेड टू सी विच वे द विंड ब्लोज यानी उसने डिसीजन लेने से पहले माहौल देखा। एट्थ वन इज द इडियम टू बेयर द ब्रंट। टू बेयर द ब्रंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा नुकसान या प्रेशर झेलना। एंड ऑप्शन ए इज़ टू एस्केप डैमेज यानी नुकसान से बचना। ऑप्शन बी इज़ टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली, बराबरी से बांटना। ऑप्शन सी इज़ टू सफ़र द मेन इम्पैक्ट यानी सबसे ज़्यादा असर झेलना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू कंप्लेन लाउडली यानी ज़ोर से शिकायत करना। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। टू बेयर द ब्रंट मीन्स टू सफ़र द मेन इम्पैक्ट। अब सेंटेंस यहाँ पर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे इस इडियम को, द पुअर यानी गरीब, बोर यहाँ पर बियर का पास्ट टेंस है, बोर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन। द पुअर बोर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रंट लाइन वर्कर्स बोर द ब्रंट। फ्रंट लाइन वर्कर्स बोर द ब्रंट
यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर फ्रंट लाइन वर्कर्स ने झेला। 9th वन इज़ द इडियम टू गो टू द वॉल। टू गो टू द वॉल का मतलब होता है कंपटीशन में हार जाना या बर्बाद हो जाना। एंड ऑप्शन ए इज़ टू बी डिफीटेड और रुइनेड, यानी हार जाना, बर्बाद होना। ऑप्शन बी इज़ टू सक्सीड फाइनली, आखिरकार कामयाब होना, जीत जाना। ऑप्शन सी इज़ टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, सख्ती से विरोध करना, मुखालिफत करना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू एस्केप पनिशमेंट, सज़ा से बचना। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, टू गो टू द वॉल मीन्स टू बी डिफीटेड और रुइनेड। एग्जाम्पल, स्मॉल फर्म्स went to the wall, went to the wall, went go का यहाँ पर सेकंड फॉर्म। स्मॉल फर्म्स went to the wall, यानी छोटी कंपनीज कंपटीशन में बर्बाद हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, he went to the wall due to debt, इस वर्ड में बी साइलेंट है, debt। he went to the wall due to debt, यानी कर्जे की वजह से वो बर्बाद हो गया। 10th and the last one from today's session is the idiom to run with the hare and hunt with the hounds. To run with the hare and hunt with the hounds, इस idiom का मतलब है दोनों तरफ फ़ायदा लेने की कोशिश करना, यानी डबल गेम खेलना। ऑप्शन ए इज़ टू एक्ट ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना। ऑप्शन बी इज़ टू रिमेन न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल रहना, किसी की साइड ना लेना। ऑप्शन सी इज़ टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, यानी तनाज़े को टालना, टक्कर से बचना। एंड ऑप्शन डी इज़ टू सपोर्ट बोथ साइड्स फॉर पर्सनल गेन, दोनों तरफ साथ देना, डबल गेम खेलना, यानी हिपोक्रेसी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स मीन्स टू सपोर्ट बोथ साइड्स फॉर पर्सनल गेन, ज़ाती मफाद के लिए दोनों साइड्स की सपोर्ट, दोनों साइड्स को सपोर्ट करना। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे, ही रन्स with the hare and hunts with the hounds, वो दोनों तरफ फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। दूसरा एग्जाम्पल, the leaders who run with the hare and hunt with the hounds can't be trusted, जो लीडर दोनों तरफ का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।